हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ EMRS के द्वारा यहाँ पे TGT जो वैकेंसी आई है इसको यहाँ पे डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आप लोग यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरीके से मैच कर सकते हैं, साथ ही साथ इस एग्ज़ाम में आपका कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है। तो देखिए, एक नई वैकेंसी का आपको नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ किया गया है और जिसका अपडेट मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में PDF के फॉर्मेट में आज ही शेयर कर दिया। तो देखिए, डिटेल नोटिफिकेशन अगर आपको रीड करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। और देखिए, अगर मैं TGT पोस्ट की बात करूं तो EMRS द्वारा इससे पहले PGT पोस्ट के लिए जो आपकी वैकेंसी है उसकी एलिजिबिलिटी एग्जाम पैटर्न का नोटिफिकेशन आया था। अब हमारे सामने TGT पोस्ट के लिए आया है जो कि यहाँ पे 5600 यहाँ पे 60 वैकेंसी के लिए हमें बताया गया है, यानी कि 5000 प्लस वैकेंसी के लिए हम लोगों को ये नोटिफिकेशन दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर TGT सब्जेक्ट में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर मैं 5000 वैकेंसी की बात करूँ तो ये एक सब्जेक्ट की बात नहीं होती। यहाँ पे TGT में अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ, सोशल साइंस, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी जो है ये आपकी वेरी करती है। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका एग्जाम लिया जाएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस हो गया, इसके अलावा ICT हो गया, इसके अलावा रीजनिंग हो गया, ये सभी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई है जो कि डिटेल नोटिफिकेशन में हमें क्लियर किया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 30 मार्क्स का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी भी चेक की जाएगी, जिसमें आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन जो है ये पूछे जाएंगे, जिसमें आपको ग्रामर या पैसेज ये पूछे जा सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे आपकी TGT के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है वो यहाँ पे कितनी रखी गई है, 35 वर्ष, यानी कि 35 ईयर के अंडर अगर आप हैं तो आप यहाँ पे इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपकी क्वालिफिकेशन की बात करूं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो देखिए TGT इंग्लिश और हिंदी के लिए एक ही तरीके का आपका क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है कि सबसे पहले जो आप सब्जेक्ट यहाँ पे TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि TGT हिंदी या फिर TGT इंग्लिश, इनमें आपका क्या होना चाहिए, ये जो सब्जेक्ट हो ये आपके ग्रेजुएशन में पूरे 3 साल तक होना चाहिए। ये कंपलसरी कर दिया गया है। बेसिकली आपका यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो BA हो, यानी कि जो आप BA करो वो आपका हिंदी या फिर इंग्लिश में आपका होना चाहिए, और BA अगर आप हिंदी या इंग्लिश में करते हो तब आप पूरे 3 साल इस सब्जेक्ट को अपने ग्रेजुएशन में आप यहाँ पे पढ़ते हो। तो ये सबसे पहला फर्स्ट क्राइटेरिया है। इसके अलावा आपका CTET पेपर 2 जो है ये आपका क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास BEd की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे TGT हिंदी और इंग्लिश के लिए ये 3 क्राइटेरिया रखे गए हैं कि आपका जो सब्जेक्ट हो, यानी कि इंग्लिश और हिंदी, आपने पूरे 3 साल अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, साथ ही साथ CTET पेपर 2 क्लियर होना चाहिए और BEd की डिग्री यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप TGT मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो देखिए, जो आपका BSc हो वो आपका मैथ्स में होना चाहिए, साथ ही साथ आपने फिजिक्स जो है ये पढ़ा होना चाहिए, ये आपको कंडीशन दे दी गई है। और एक और शॉर्ट कंडीशन यहाँ पे ऐड किया गया है कि BSc मैथ्स में आपका फिजिक्स तो यहाँ पे सब्जेक्ट होना ही चाहिए, बट साथ ही साथ आपका इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया या फिर स्टैटिक्स हो गया। अगर आप ये क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा करते हैं तो इसके बाद यहाँ पर आपका CTET पेपर 2 होना चाहिए, और जैसे कि आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो CTET पेपर 2 आपका मैथ साइंस से यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा BEd डिग्री यहाँ पे आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे TGT साइंस की बात करूँ तो देखिए, KVS की तरह यहाँ पर भी आपको निराशा मिलेगी उन सभी कैंडिडेट को जो यहाँ पे हॉनर्स की डिग्री लिए हुए हैं या फिर जिनके पास यहाँ पे नॉन मेडिकल बैकग्राउंड्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे काम कर जाता है, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री यहाँ पे मांगा जाता है। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तब आप यहाँ पे TGT साइंस के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि नॉन मेडिकल साइड से थे, जिन्होंने BEd कर लिया, उस समय उन्हें नॉलेज नहीं थी कि बॉटनी जूलॉजी का कॉम्बिनेशन मांगते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप KVS में फिट नहीं होते, EMRS में फिट नहीं होते, तो देखिए ये जो आप TGT साइंस के लिए फिर भी आप टीचर बनना चाहते हो तो आप DSSB में आप यहाँ पे ट्राई करिएगा। DSSB में TGT नेचुरल साइंस में इस तरीके का कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता, यानी कि आप चाहे मेडिकल फील्ड से थे, आप नॉन मेडिकल फील्ड से थे, आप यहाँ पर TGT
नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस इज इक्विवेलेंट टू साइंस, ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर मैं EMRS की बात करूँ तो यहाँ पर तो आपको क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया है कि बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। साथ ही साथ CTET पेपर 2 साइंस मैथ से क्लियर होना चाहिए और BEd की डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं सोशल साइंस की बात करूँ, TGT सोशल साइंस की, तो देखिए TGT सोशल साइंस में 2 तरीके के क्राइटेरिया की बात की गई है कि आपका जो यहाँ पे BA हो वो आपका हिस्ट्री से और साथ ही साथ इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल। इसके अलावा या फिर आपका जो BA हो वो आपका ज्योग्राफी से हो और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल आपका होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे 2 सब्जेक्ट मांगा गया है आपके ग्रेजुएशन में। वो 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री पॉलिटी, या फिर यहाँ पे इसी चीज़ को रिवर्स करके आपको दे दिया गया है। और इसमें भी आपका CTET पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। CTET पेपर 2 क्योंकि आप अगर सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका पेपर 2 जो है वो आपका सोशल साइंस से भरा होना चाहिए और साथ ही साथ BEd की डिग्री जो है कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका जो हम लोगों के जो रिलैक्सेबल आपके कैटेगरी होती है जैसे कि OBC, SC, ST, तो इनके लिए ये चीज़ आपका वेरी करती है। जैसे कि आपके CTET पेपर 2 में अगर सेंट्रल लेवल का आपके पास OBC है तो आपके 82 मार्क्स होने चाहिए। अगर अदरवाइज जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 90 जो है ये रखा गया है। और बहुत सारे कैंडिडेट जिनका अभी यहाँ पे BEd जो है वो परसुइंग है, यानी कि लास्ट सेमेस्टर में है, उनका डाउट होता है कि क्या हम इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जो आपकी टीचर वैकेंसी निकलती है उनके लिए आपका जो डिग्री हो, डिप्लोमा हो, वो कंप्लीट होना चाहिए। आई होप ये जो शॉर्ट वीडियो थी आपको ये पसंद आई होगी, जिसमें आपको EMRS की ये जो TGT पोस्ट की वैकेंसी है ये क्लियर हुई होगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप अगर डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। अगर वो लिंक आपसे ओपन ना हो तो आप टेलीग्राम में प्यूपिल टीचर सर्च करिएगा। मैं कमेंट सेक्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे पिन कर दूंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे तैयारी कीजिए। साथ ही साथ अगर आप D++ में TGT नेचुरल साइंस या फिर आप यहाँ पे PRT के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो D++ TGT नेचुरल साइंस का बैच है वो आपको TGT साइंस में भी हेल्प करेगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे कॉमन होते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।